एक सेवक अपनी बाल्यावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक राजा की सेवा टहल में लगा रहा। एक दिन राजा ने उसे अपने पास बुलाया और सोने की एक ईंट देते हुए कहा, राम रत्न, अब तुम वृद्ध हो गए हो, ये लो सोने की ईंट और जीवन का शेष समय भगवान की भक्ति करके गुजारो। फिर भी कोई परेशानी हो तो बेखटके मेरे पास चले आना। सोने की वो ईंट लेकर राम रत्न घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में एक नदी पड़ती थी। उसे सोचा कि फिर न जाने कब आना हो, क्यों न नदी में स्नान कर लिया जाए। वो सोने की ईंट एक पेड़ के नीचे रखकर नदी में स्नान करने लगा। तभी एक कुत्ता वहां आया और ईंट लेकर भाग गया। राम रत्न जब स्नान करके लौटा तो देखा कि सोने की ईंट पेड़ के नीचे नहीं थी। इधर उधर देखा भी, लेकिन कहीं नजर नहीं आई। उसने सोचा कि भगवान बड़ा ईर्ष्यालु है, उसे मेरा सुख देखा नहीं गया। कोई वश नहीं चला तो मेरी सोने की ईंट ही चुरा कर भाग गया। ये सोचकर राम रत्न क्रोधित होकर लाठी पीटते हुए भगवान को ढूंढने चल दिया। चलते चलते वो एक सरोवर के तट पे पहुंचा। वहां उसने देखा कि सरोवर तो बहुत गहरा है, लेकिन पानी की एक बूंद भी उसमें नहीं है। तभी एक बनिया वहां आया और राम रत्न से पूछने लगा, तुम कहाँ जा रहे हो? गुस्से से तिलमिलाते राम रत्न ने कहा, मैं उस ईंट चोर भगवान को ढूंढने जा रहा हूँ जिसने मेरी सोने की ईंट चुराई है। यदि वो कहीं मुझे मिल गया तो उसकी ऐसी मरम्मत करूंगा कि छठी का दूध याद आ जाएगा। तब बनिया बोला, अच्छा, यदि तुम्हें भगवान कहीं मिल जाए तो कहना इस साल इस सरोवर में पानी नहीं है। उसकी बात सुनकर बूढ़ा राम रत्न आगे बढ़ गया। कुछ आगे बढ़ने पर उसे एक खेत में घोड़ा दिखाई दिया। घोड़े ने भी उससे पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? राम रत्न ने घोड़े को भी वही जवाब दिया जो बनियों को दिया था। घोड़ा बोला, यदि तुम्हें भगवान मिल जाए तो कहना मेरी पीठ पर 15 साल से कोई सवार नहीं बैठा है। घोड़े की बात सुनकर लाठी पीटता हुआ राम रत्न आगे बढ़ गया। कुछ दूर चलने पर उसे एक गांव दिखाई दिया। जब वो गांव में पहुंचा तो उसे एक भील मिला। भील की 5 पत्नियां थी, लेकिन वे पांचों ही भील को छोड़कर भाग चुकी थी। अब उसके साथ उसकी बहन ही रहा करती थी। भील ने बूढ़े राम रत्न से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? तब राम रत्न ने उसे वही जवाब दिया जो बनिए वो घोड़े को दिया था। इस पर भील बोला, यदि तुम्हें भगवान मिल जाए तो मेरी भी व्यथा उससे कह देना। राम रत्न और आगे बढ़ा तो रास्ते में एक साधु मिला। वो वास्तव में साधु नहीं बल्कि साधु के वेश में स्वयं भगवान ही थे। साधु ने उससे पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? राम रत्न क्रोधित था ही, बोला, अरे मैं उस ईंट चोर भगवान को ढूंढने जा रहा हूँ। यदि वो मुझे मिल गया तो उसकी हड्डी पसली तोड़ डालूंगा और उसे अंधे कुएं में डाल दूंगा ताकि वो बाहर ही ना निकल सके। राम रत्न की बात सुनकर साधु वेशधारी भगवान मुस्कुराते हुए बोले, अरे भले मानुष, घर जाओ और आराम करो, क्योंकि तुम उस भगवान के पीछे क्यों पड़े हो? दरअसल जब भगवान ने सुना कि तुम उसे पीटोगे तो उसने पिटाई के डर से सोने की वो ईंट तुम्हारे घर में रख दी। जाओ, वहीं मिल जाएगी। तब राम रत्न साधु से बोला, चलो ईंट तो मिल जाएगी, लेकिन सरोवर में पानी कैसे आएगा? साधु बोला, तुम उस बनिए से कहना कि वो अपनी सोने की अंगूठी सरोवर में दबा दे। ऐसा करने से सरोवर पानी से भर जाएगा। ठीक है, लेकिन उस घोड़े का क्या होगा जिस पर 15 साल से कोई सवार ही नहीं हुआ? राम रत्न ने पूछा। उस घोड़े पर तुम जाकर सवार होना, वो तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुंचाएगा। साधु बोला। और भील का दुख कैसे दूर होगा? राम रत्न ने फिर पूछा। तुम उसकी बहन से विवाह कर लेना। जब तुम उसकी बहन से विवाह कर लोगे तो भील की 5 पत्नियां उल्टे पैर दौड़ी चली आएंगी। राम रत्न को उसके प्रश्नों का उत्तर देकर साधु वेशधारी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इधर राम रत्न ने वैसा ही किया जैसे साधु वेशधारी भगवान ने उससे कहा था और भील की बहन को पत्नी के रूप में पाकर सुख से रहने लगा। दोस्तों, निष्कपट भक्त की दुर्वचन सुनकर भी ईश्वर कुपित नहीं होते, बल्कि उसकी सहायता ही करते हैं। राम रत्न के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसके मन में कपट भाव तनिक भी नहीं था। यही कारण था कि स्वयं भगवान ने साधु के वेश में आकर उसकी मदद की।